Hello students, welcome to all of you in our YouTube channel सोनिया शर्मा केमिस्ट्री क्लासेज। स्टूडेंट्स, जो हमारा 11th क्लास का 4th चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, उसमें हम आज के जो 15 बेसिक क्वेश्चंस हैं उस चैप्टर के वो हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स दैट होल्ड टुगेदर डिफरेंट एटम्स इन ए मॉलिक्यूल इज नोन एज। वो फोर्स जो आपस में एटम्स को बांधे हुए है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, उसको क्या बोलेंगे हम? आंसर इज केमिकल बॉन्ड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉन्ड फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। जो बॉन्ड एक एटम से दूसरे एटम के बीच में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है वो कौन सा बॉन्ड है? आंसर इज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड हमने यही पढ़ा था, द बॉन्ड फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट कंडीशन एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म। कौन सी कंडीशन होगी जिसमें आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी? आंसर इज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल इज लो। मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। जो हमने पढ़े थे फैक्टर गवर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, वहीं से है ये। तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी मतलब आसानी से मेटल्स होंगी इलेक्ट्रॉन लॉस करके कैटायन बना पाएंगी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल इज हाई। जो नॉन मेटल एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयंस बना पाएंगे और पॉजिटिव नेगेटिव के इंटरेक्शन से कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड। एंड थर्ड एक और था यहाँ पे, एक और कंडीशन लैटिस एनर्जी हाई होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू आयनिक कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। क्या आयनिक कंपाउंड्स का हमने ये पढ़ा था कि लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है? ये बिल्कुल भी नहीं है। आंसर आएगा नो। आयनिक कंपाउंड्स का हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर आयनिक कंपाउंड्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। आयनिक कंपाउंड्स मोल्टन स्टेट में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है? आंसर इज यस, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। कब? सिर्फ तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या तो उनको aqueous सॉल्यूशन हो, उनका वाटर के अंदर डिजोल्व करें या फिर वो उनको मेल्ट करें, या तो मोल्टन स्टेट में या aqueous स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज जब वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाता है आयनिक कंपाउंड्स को तब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, इसमें यही पूछा गया है तो हम यस बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आयनिक कंपाउंड्स सॉलिड स्टेट में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं क्या? नहीं। आयनिक कंपाउंड्स सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। सिर्फ दो ही कंडीशन है, या तो उसको मेल्ट किया जाए या फिर उसको वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाए। तो इसका आंसर क्या आएगा? नो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आर आयनिक कंपाउंड सोल्यूबल इन वाटर। जो आयनिक कंपाउंड्स है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होंगे या नहीं होंगे? हमने पढ़ा था जो आयनिक कंपाउंड्स वो पोलर नेचर के होते हैं और वो अपने अंदर अपने जैसा ही डिजोल्व करते हैं या अपने जैसे के अंदर ही डिजोल्व होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स पोलर होने की वजह से जो वाटर है वो भी पोलर है, इस वजह से वो वाटर के अंदर डिजोल्व होंगे। तो आंसर क्या आएगा? यस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयनिक कंपाउंड्स क्या नॉन पोलर जो कंपाउंड्स हैं कोवलेंट कंपाउंड जैसे कि बेंजीन है या कार्बन टेट्राक्लोराइड है, क्या उसमें भी डिजोल्व होंगे? नहीं, इसके अंदर डिजोल्व नहीं होंगे नॉन पोलर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन a bond formed between two same or different atoms by mutual contribution and sharing of electron। एटम्स के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे हम? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड पढ़ा था हमने? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? दोनों एटम जब आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कोवलेंट बॉन्ड का क्या लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है? यस। जो कोवलेंट बॉन्ड है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कोवलेंट कंपाउंड का लो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कोवलेंट कंपाउंड जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो कोवलेंट कंपाउंड है क्या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं क्या? नहीं, इसमें जनरली की बात आती है तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो वाटर के अंदर सोल्यूबल है या नहीं है? जनरली पूछा गया है तो नो आएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो सोल्यूबल होंगे क्या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन है, एसीटो क्लोरोफॉर्म है इसके अंदर? आंसर क्या आएगा? यस। इन जो
ऑर्गेनिक सोलवेंट है, इनके अंदर आयनिक कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड डिजोल्व होंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल, जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है मॉलिक्यूल्स, जो कोवलेंट कंपाउंड है जिसमें कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, क्या वो डायरेक्शनल होते हैं, डायरेक्शनल नेचर होती है या नहीं होती है? यस, हम कोवलेंट कंपाउंड्स की जो शेप है वो बता सकते हैं और वो डायरेक्शनल नेचर होती है। तो गाइज ये थे हमारे जो बेसिक क्वेश्चंस हैं केमिकल बॉन्डिंग के, तो वो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू गाइज।